देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले नागरिक अक्सर सोचते थे कि काश स्वर्ग जैसे खूबसूरत कश्मीर में उनका भी अपना घर होता। उनका ये सपना अब सच होने का वक्त आ चुका है। वे अब जब चाहें केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में अपने सपनों का घर बना सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि कानूनों में बदलाव कर दिया है। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। हालांकि कानून में बदलाव के बाद कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर में जहां गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों ने कानून में बदलाव का विरोध किया, तो वहीं जम्मू में भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। ये जो काला कानून लैंड लॉ इन्होंने लाया है, ये जम्मू के लोगों के विरोध में है, डोगरा कल्चर के विरोध में है। जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीडरशिप, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे कि उनकी जमीनें उससे छीनी जा रही हैं। और ये जो कानून लाया है, ये किसान विरोधी है, ये रिफ्यूजी विरोधी है, ये उन लोगों के विरोध में है जिन्होंने लोगों ने 70 साल से जो सरकारी ज़मीनों को उन्होंने आबाद किया। अब इस कानून के तहत उन लोगों को जो है बेदखल किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसके लिए संघर्ष करती है। केंद्र सरकार ने जमीनों के लिए बदलाव तो किया है, हालांकि खेती लायक जमीन को जम्मू कश्मीर में अब भी कोई नहीं खरीद पाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू कश्मीर में लगें, इसलिए औद्योगिक जमीन में निवेश की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की पार्टियों को डर है कि इससे लोगों की जमीन जबरन छीन ली जाएगी। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का ये कानून गैर कानूनी है, इन्हें जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। आज आपने 1951 का लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, बिग लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, आपने उसको रद्द कर दिया है। आज तो बीजेपी का पूरा प्लान, गेम प्लान सामने आ गया। वो यहां के लोगों को नहीं, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बाशिंदों का उनको कोई जरूरत नहीं है। उनको यहां की लैंड की जरूरत थी। आज ये प्रूव हुआ। आज मेरे जम्मू भाइयों को मैं सवाल कर रहा हूं, अब बताओ बीजेपी को तुमसे प्यार है कि तुम्हारी जमीन से प्यार है? लद्दाख के लोगों से मैं आज पूछ रहा हूं, आज बताइए किस चीज का वो खोज कर रहे हैं? यहां पर वो आपकी जमीनों की खोज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये चीजें, ये एक्ट वैक्ट सब ये दरा के दरा रह जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और आवाम, लद्दाख के अवाम, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, जो भी है, ऐसे तमाम जो भी आपने 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसला जात आपने लिए हैं, दोज आर एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल मिस्टर मोदी। प्लीज रिमेंबर दैट द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट हियर। एक तरफ ये पार्टियां हैं, जबकि दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज बीजेपी है। बीजेपी के नेता इस कदम की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भूमि कानून में बदलाव जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और रोजगार के लिए किया गया है। उधर योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कह दिया कि अब कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन लेकर रह सकता है, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। देखो भैया, ये जम्मू कश्मीर की खुशहाली पे ये लोग जो है वो विलाप मंडली क्यों खड़ी हो गई है? अभी ये जो अगर वहाँ विकास हो रहा है तो ये विलाप पे लगे हुए हैं। तो इस विलाप मंडली को एक अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, वहाँ के लोगों का विकास हमारी प्राथमिकता है। और प्राथमिकता है, अभी देखा आपने लद्दाख लेह का जो हिल काउंसिल का चुनाव हुआ, उसमें जनता ने जो है वो विकास पर और नरेंद्र मोदी जी के काम पर, विश्वास पर मोहर लगाई है। अब इनको जो है यही चीज़ बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, यही हताशा और निराशा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना
को साकार किया है मोदी जी ने। आज पश्चिमी चंपारण के लोग भी चाहेंगे कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए एक मकान बनाना है। कोई माई का बाल आपको रोक नहीं सकता, आप भी वहां पर अपनी जमीन ले। 370 को हटाना एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। इसके साथ ही सियासत होना लाजमी है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कठोर लॉकडाउन करके इस सियासत को कुछ समय के लिए रोक जरूर दिया था, लेकिन अब केंद्र को विपक्ष के साथ साथ आम लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार रहना होगा। 370 हटने से क्या फायदा हुआ? 370 हटने से कितना आतंकवाद खत्म हुआ और कितना जम्मू कश्मीर का विकास हो गया? इन सवालों का जवाब केंद्र को तैयार रखना होगा।